हेलो दोस्तों, मैं हेमंत त्यागी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रूट की डिफेंस एकेडमी पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो पैराजम्बल्स के क्वेश्चन आते हैं पी क्यू आर एस, इस फॉर्म में आते हैं पैराजम्बल। पैराजम्बल भी होता है इसका और पी क्यू आर एस भी। बेसिकली अगर हम बात करें तो इस चैप्टर की सीडीएस में 10+10 क्वेश्चन यानी कि 20 क्वेश्चंस होते हैं सीडीएस में। बात करें एनडीए में 10 क्वेश्चंस इसके अब की बार शायद देखने को मिले थे एनडीए में। अगर बात करें 2 क्वेश्चंस इसके हमको देखने को मिलते हैं एसएससी के किसी भी एग्जाम में। दो कितने में से 25 में से 2 क्वेश्चन हमको देखने के लिए मिलते हैं एसएससी के किसी भी एग्जाम में। एफकेट में बात करें 3 क्वेश्चन देखने को मिले 30 में से, एयरफोर्स एफकेट। ऐसे ही बैंकिंग में अगर हम बैंकिंग की बात करें, बैंकिंग में 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं 30 में से, क्योंकि मैं ये बैंकिंग में। तो आप समझ सकते हो इसका कितना महत्व है। और ये एसएससी की मैंने प्री की बात की है। अगर बात करें एसएससी मेंस की, तो एसएससी मेंस में 10 क्वेश्चंस आते हैं शायद, 10 ही आते हैं। कितने में से आते हैं ये? 200 में से एसएससी मेंस। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कितना महत्व है इस चैप्टर का। और ज्यादा कुछ नहीं है, ये बहुत ही इजी, सबसे इजी चैप्टर है, तभी मैंने इससे स्टार्ट किया अभी आपका ये। क्योंकि एक सेक्शन अगर आपका ये कवर हो जाए तो काफी अच्छा स्कोर कर सकते हो आप अपने आने वाले एग्जाम्स में। जैसे अभी आपका सीडीएस है और साथ में एनडीए का भी एग्जाम होगा। तो बात करें अगर हम पैराजम्बल की, पैराजम्बल ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक में तो आपको वर्ड्स अरेंज करने होते हैं, वर्ड्स या फिर फ्रेजेस, और एक में आपको सेंटेंस अरेंजमेंट करने होते हैं। बेसिकली होता क्या है कि आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, क्यों सेंटेंस या फिर मैं वर्ड की बात करूं तो वो होगा आपका पी की फॉर्म में, एक होगा क्यू, एक होगा आर और एक होगा एस। ठीक है, आपको बेसिकली ऐसे दे सकता है। कुछ और भी कर सकता है वो इसमें, जैसे आपको पहले एक उसने S1 के रूप में एक स्टेटमेंट दे दी और लास्ट में उसने S6 के रूप में एक स्टेटमेंट ये दे दी। तो आपको बीच में अरेंज करना, यहाँ पे उसने किसी वर्ड से एंड किया होगा तो आपको देखना उसके साथ में कौन सा रिलेट होता है। ये थोड़ा टफ पड़ जाता है किसी किसी कंडीशन में, क्योंकि सेंटेंस वाले में आपको अगर आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी नहीं है तो वहाँ पे आपको उसको समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है, बल्कि वर्ड्स वाला इजी होता है। अगर इस वीडियो में बात करें हम इसको करेंगे 4 से 5 क्वेश्चन इसके, या 2 से 3 क्वेश्चन जो भी कुछ पॉसिबल है वो कर देंगे इसमें। वीडियो का भी ध्यान रखना ज़्यादा लंबी ना हो जाए, क्योंकि टाइम की भी हमारे पास में लैक ऑफ टाइम की शॉर्टेज है, कम टाइम में हमको ज़्यादा कुछ करना है। तो अगर बात करें इसमें एक मैं क्वेश्चन नोट कर देता हूँ, ऑफ एनी काइंड, ये पी पार्ट है। ट्रू फ्रीडम एंड इंटेलिजेंस, ये आपका क्यू पार्ट हो गया। डोमिनेशन और कंपल्सन, ये आपका आर पार्ट हो गया। और अगर लास्ट वाले की बात करें, इज अ डायरेक्ट ये आपका पी क्यू आर और एस पार्ट हो गया। अब देखो अगर बात करें तो इसकी कैसे सोल्व करोगे आप। ऑप्शन की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन यहीं पे नीचे नोट डाउन कर देता हूं मैं, आर पी एस क्यू, आर क्यू पी एस, एस पी क्यू और आर, उसके बाद क्यू आर एस पी, ये है। अब देखो यहाँ पे ऑफ प्रीपोजिशन का यूज हुआ है, ऑफ प्रीपोजिशन का, यानी कि इससे पहले कोई नाउन रहा होगा। यहाँ पे टू फ्रीडम, ये भी एक प्रीपोजिशन है, और यहाँ पे डायरेक्ट वर्ब से यूज होगा।
तो आप समझ सकते हो कि इसमें आर से स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे डोमिनेशन और कंपल्सन। आप समझ सकते हो डोमिनेशन क्या होती है, नाउन होती है, और नाउन को आप एक सब्जेक्ट के रूप में यूज कर सकते हो। तो यहाँ से आपको ये तो बात क्लियर हो गई होगी कि ये दो तो होने वाले नहीं है। आप देख भी सकते हो अगर एस से हम करते हैं तो कोई सेंस नहीं बैठ रहा इसका, और अगर हम क्यू से स्टार्ट करते हैं, क्यू कौन से वाला, ये वाला है, टू फ्रीडम एंड इंटेलिजेंस ऑफ एनी काइंड, तो ऐसे तो शायद बात नहीं बनेगी इसकी। अब आर से देखिए, आर का किसके साथ में रिलेशन बनेगा फिर। डोमिनेशन और कंपल्सन इज अ डायरेक्ट हिंड्रेंस, इज अ डायरेक्ट हिंड्रेंस ऑफ एनी काइंड, ऐसे बन सकता है, डोमिनेशन और कंपल्सन ऑफ एनी काइंड। हाँ देखो, डोमिनेशन और कंपल्सन, देखो यहाँ से इससे पहले ये प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन से पहले कोई नाउन रहा होगा, तो जो नाउन रहा था उसकी बात करेंगे तो हमें एक आर और पी के बीच में एक रिलेशन मिल गया। किसका रिलेशन मिल गया हमें, आर और पी का। इसमें आपको यही करना है कि आपको रिलेशन बनाना है, डोमिनेशन ऑफ कंपल्सन ऑफ एनी काइंड इज अ डायरेक्ट हिंड्रेंस टू फ्रीडम एंड इंटेलिजेंस। तो ये आपका एक सीक्वेंस बन गया सही, टू फ्रीडम एंड इंटेलिजेंस, वो आपका लास्ट वर्ड हो जाएगा, इज अ डायरेक्ट। देखो इज अ डायरेक्ट हिंड्रेंस, ये भी आपका एक नाउन हो गया, ये क्या हो गया आपका, नाउन पार्ट हो गया। नाउन के बाद फिर से आपकी ये प्रीपोजिशन जुड़ गई, जो ये आपकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, तो इसका सही आंसर होगा ये वाला। अगर हम दूसरा सेंटेंस बात करें, एक और की बात करते हैं अभी हम। ओ ग्रेट ट्रबल, दिस इज टाइम, ये आपका क्यू द वर्ल्ड टू द मैक्सिमम as one virus threatens। तो देखो ऑफ ग्रेट ट्रिपल, ऑप्शन की अगर बात करें हम इसकी, आर क्यू एस पी, आर एस पी क्यू, उसके बाद अगर हम बात करें एस आर क्यू ई, क्यू ई एस आर। अगर हम बात करें द वर्ल्ड टू द मैक्सिमम एज वन वायरस, दिस इज टाइम, दिस इज टाइम। आपकी समझ में आ रहा होगा कि दिस इज टाइम, इससे स्टार्ट हो सकता है, टू से स्टार्ट होने वाला एक सेंटेंस है, इसमें आर से भी स्टार्ट हो सकता है, द वर्ल्ड टू द मैक्सिमम, लेकिन फिर देखो कोई रिलेशन नहीं था, द टाइम टू द मैक्सिमम, दिस इज टाइम, द वर्ल्ड टू द मैक्सिमम, दिस इज टाइम। तो आर और क्यू का तो कोई रिलेशन यहाँ से बनता हुआ हमें नजर नहीं आ रहा है। अगर हम बात करें इसकी ऑफ ग्रेट ट्रबल, दिस इज टाइम ऑफ ग्रेट ट्रबल, ये है। अगर इससे पहले हम बात करें तो टाइम भी आपकी नाउन है, नाउन के बाद में आपकी प्रीपोजिशन हो सकती है, दिस इज द टाइम ऑफ ग्रेट ट्रबल एज वन वायरस थ्रेट्स द वर्ल्ड टू द मैक्सिमम। ठीक है, सबसे ज्यादा अगर जो हम इसकी सेंस की बात करें तो इसका भी हो सकता है QPSR, ये आपका सही होगा, क्योंकि देखो आर के बाद अगर हम एस की बात करें, ये आपका एस पार्ट है, या फिर अगर हाँ आर के बाद हम क्यू की बात करें, द वर्ल्ड टू द मैक्सिमम, तो ये कोई सेंस नहीं बन गया इसकी, दिस इज टाइम एज वन वायरस थ्रेटन्स, तो ये तो दोनों नहीं होंगे इसके। एस से अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो एज वन वायरस थ्रेटन्स द वर्ल्ड टू द मैक्सिमम, हाँ ये हो सकता है द वर्ल्ड मैक्सिमम, और उसके बाद फिर बात करें द वर्ल्ड मैक्सिमम, और तो वही है, देखो फिर मैक्सिमम पे एंड होना चाहिए था टू द मैक्सिमम, लेकिन दिस इज द टाइम, तो फिर ऐसे हो गई है, वही है, ये सही है इसका आंसर। ठीक है, तो इस वीडियो में हम दो ही क्वेश्चन सोल्व करेंगे।
अभी एक वीडियो मैंने आज अपलोड की है प्रोनाउन की, जिसमें प्रोनाउन में हमने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में ये सीखा है कि आप कैसे यूज करोगे जो आपका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस है। तो धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। गुड बाय, टेक केयर।